नमस्कार, जय भारत टीवी में आपका स्वागत है। आज जय भारत टीवी पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचा है। मेरे साथ मनमोहन सिंह मल मौजूद हैं। 2 बार मेयर रह चुके हैं, पूर्व मेयर मसूरी से रह चुके हैं। सर, आप हमें बताएं क्या समस्याएं हैं मसूरी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक मसूरी का सवाल है, मसूरी की समस्याओं का सवाल है, और जो विशेष करके जो ये कोविड-19 के समय का जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। क्योंकि जब से मार्च के महीने से जब से कोविड-19 का ये प्रारंभ हुआ, उस समय से और आज तक 7 महीने होने जा रहे हैं, और आज तक जो है सरकार ने कोई भी इस पर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं कि कोरोना में जिन लोगों को पूरे उत्तराखंड में, विशेष करके मसूरी में, क्योंकि पर्यटन नगरी है, यहाँ सारा जो लोग यहाँ मसूरी निवास करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो टोटल पर्यटन पर आधारित है। अगर मसूरी पर्यटक नहीं आएगा तो मसूरी का कोई व्यापार नहीं चलेगा, रोजी रोटी का बहुत बड़ा सवाल उठेगा। लेकिन सरकार ने कहीं पर भी ये नहीं सोचा कि इन होटलियर्स का क्या होगा। सब स्थानीय होटलियर्स हैं, उसी पे रोजी रोटी पे बेस हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आज है कि 7 महीने से आदमी जो है अपने बिजली का बिल जो कि माफ़ करना चाहिए था वो नहीं माफ़ किया, पानी का बिल माफ़ नहीं किया। आज तक भी आम जनमानस जो है इससे बड़ा पीड़ित है। इस ओर कोई विशेष ध्यान जो है सरकार का नहीं गया। मैं तो सरकार से वो करूँगा कि भाई कम से कम इन जितने दिन तक ये कोरोना का जो महामारी है, जितने 7 महीने आज हो गए, कम से कम एक राहत मसूरी वासियों को, विशेष करके पूरे प्रदेश वासियों को, उसमें हमको राहत मिलनी चाहिए कि कम से कम, क्योंकि व्यापार हो नहीं रहा है। आप जो है एक तरफ रोज़ नए नए कानून निकाल रहे हैं, कोविड का, कोरोना का आप टेस्ट करके लाइए, कोई 200 रुपये से करा के ला रहा है, कोई उल्टे सीधे रास्तों से मसूरी आ रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में ठहर रहा है, मसूरी में कोहराम मचा रखा है। तो इस तरह से व्यापार का इतना बुरा हाल हो गया कि आप देख रहे हो कि मार्केट आज तो खैर बुधवार को बंद रहता है, पर लेकिन आप देखें कि मसूरी में आज भी कोई पर्यटक आपको नहीं दिख रहा है, कोई गाड़ी पर्यटक की नहीं दिख रही है। तो कैसे मसूरी के लोग सरवाइव करेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मनमोहन जी आपकी बात से। मसूरी का मौसम फिलहाल काफ़ी सुहाना है और माल रोड पर हम इस वक्त खड़े हैं। तो चलते चलते आपसे बातचीत करना चाहूँगा। टूरिज़्म पर टोटल मसूरी जो है डिपेंड है, पर्यटन नगरी इसको कहा जाता है। कोरोना काल की यदि बात की जाए तो अभी तक कितना फ़र्क पड़ा है, क्या कुछ असर अभी तक देखने को मिला है? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने कहा ना कि जो हमारा सितंबर का जो ये महीना होता था, अक्टूबर जो आने वाला है 15 दिन बाद, ये सबसे बढ़िया सुहावना मौसम मसूरी का होता था और टूरिस्ट मैक्सिमम इस समय आते थे। और जो मसूरी के रेट होटलर्स के ये बहुत मिनिमम होते थे, जिससे कि आम पब्लिक जो है, जो सीज़न में नहीं आ सकती, जो सीज़न में कमरों के रेट नहीं दे सकती, वो इन महीनों में देते थे। और इस समय टूरिस्ट पूरा भरा पड़ा रहता था और आम जो होटलियर्स हैं, लोग लोकल हैं, सबको इसका बेनिफिट होता था। लेकिन कोरोना ने इतनी बड़ी मार की है कि आज टूरिस्ट शहर में देखने को नहीं मिल रहा है और सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिट आम जनमानस को नहीं मिल रहा है, ना होटलियर्स को मिल रहा है, ना ट्रेडर्स को मिल रहा है। यहाँ तक कि मैं एक देखना चाहता हूँ, जो सैलून की दुकानें हैं, जो कि एक आम लोगों से ही अपनी रोजी रोटी चला रहा है, उनके 3 महीने तक बंद रहा है और 3 महीने में उनका कुछ भी नहीं, और आज खुला है। और उसमें भी जो है बहुत सारी कानून की अड़चने हैं, जिसके कारण जो है आज आम वो जो सैलून वाले लोग हैं वो अपने व्यापार को सही तरीके से नहीं चला पा रहे। ऐसे होटलियर्स है, ट्रेडर्स है, खाने के होटल है, अब खोल तो दिए, टूरिस्ट है नहीं। आप डिलीवरी किसको करोगे? जब टूरिस्ट होगा तभी तो डिलीवरी करोगे। तो इस ओर कहीं भी गवर्नमेंट ने चिंता नहीं की कि भाई हम जो कोई कानून निकाल रहे हैं तो इसका कहीं धरातल पर क्या असर पड़ेगा, ये उन्होंने नहीं सोचा है। बिल्कुल, समस्याएं तो हुई हैं मनमोहन जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। समस्याएं नहीं हुई हैं, सभी लोगों को इस दौरान काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। होटलियर की समस्या आप बता रहे हैं, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना अभी तक होटलियर्स को करना पड़ रहा है? देखिए, होटल मैं कहा ना कि हम तो टूरिस्ट बेस है। जब 10% भी टूरिस्ट मसूरी में नहीं है तो आम आदमी मसूरी का जो लोकल होटलियर्स है वो होटल को कैसे खोलेगा? रेस्टोरेंट आदमी ने खोल दिए लेकिन टूरिस्ट नहीं है, कैसे वो करेंगे? 2-4 आदमी अपने लड़कों से काम चला रहे, जहाँ 10 लड़के काम करते थे, जहाँ 50 लड़के काम करते थे, वो 10 लड़कों से काम चला रहे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ रही। घर बैठ के होटलियर्स ने और अपने होटल वालों ने, खाने के रेस्टोरेंट ने, सभी लोग जो प्रतिष्ठान मसूरी में हैं, जहाँ जहाँ स्थानीय पहाड़ के लोग जो काम करते थे, जो उस समय गांव चले गए थे, आज वो मसूरी आने को तैयार नहीं कि मसूरी कैसे आए, क्योंकि जब यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, तनख्वाह उसको पूरी नहीं मिल रही है। किसी प्रतिष्ठानों ने, स्कूल्स है यहाँ, तो मसूरी में एक स्कूल इंडस्ट्री है, उन्होंने भी अपने टीचर्स को आधी तनख्वाह देनी शुरू कर दी, कर्मचारी को निकालने का काम किया है। उस ओर कहीं सरकार का कोई ध्यान नहीं है कि इन लोगों का क्या होगा।
आज जो है प्रवासी की बात हम करते हैं। आज उत्तराखंड में 4-5 लाख जो है प्रवासी पूरे प्रदेशों से आए हैं। गुजरात से लेके, महाराष्ट्र से लेके, साउथ से लेके, बंगाल से लेकर के और प्रदेशों से यहाँ हैं। उनकी व्यवस्था आज क्या सरकार कर रही है, कहीं धरातल पर कोई बात नहीं है। आज इस बड़ी चिंता का विषय है कि वो लोग दोबारा यहाँ से वापस जाने के जो उसमें हैं कि कैसे हम अपने परिवार को पालेंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। एजुकेशन का मामला है, 7 महीने से बच्चे घर में बैठे हैं, उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इस ओर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है और सरकार इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। प्रवासी आज इतना चिंतित, इतना परेशान है कि गांव से पलायन करने को फिर तैयार हो गया। 2 बार आप भी मेयर रहे हैं, आपके कार्यकाल की यदि बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं आपकी तरफ से की गई हैं? क्योंकि एक बड़ी समस्या है पार्किंग को लेकर। पार्किंग मसूरी में अमूमन देखने को नहीं मिलती है क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मसूरी की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्याएं पार्किंग, पानी, इससे मसूरी जूझ रहा है। हमने पहले भी प्रयास किया है, कुछ छोटी छोटी हमने पार्किंग बनाई है, प्राइवेट से बनाई हैं, 2-3 पार्किंग स्थानीय लोगों ने बनाई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या। एक समस्या यहाँ 40 साल से पानी की व्यवस्था है कि हमारा जो पानी आना था अगलाट से, जमुना से, यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर से, अब जाके कहीं स्वीकृति की बात कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन मुझे धरातल पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है जो समस्याएं हैं। और सरकार ने इतने सालों में कोई भी धरातल पे ऐसा कार्य नहीं किया कि आज पार्किंग की व्यवस्था जो है सुचारू हो सके। कई जगह सरकार 5 साल से सरकार कह रही है, 10 साल से कह रही है, चाहे कोई भी सरकारें रही हैं, खास करके अब तो बीजेपी की सरकार है, इनके भी 3 साल 3.5 साल निकल गए और वो धरातल पे कहीं पर भी कोई न पानी की कोई ऐसी योजनाएं धरातल पर आ सकी और न पार्किंग आ सकी। झूठ, हर बार झूठ बोल देते हैं। हमने वो PWD का गेस्ट हाउस ले लिया है, वहाँ बन रही है, एक यहाँ से 3 किलोमीटर पर बन रही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है और सरकार से हम जो लोग हैं, जो स्थानीय सरकार हमारी हैं, इनको शासन से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि विधायक हमारा नहीं होता, MP हमारा नहीं होता, सरकारें हमारी नहीं होती। हम कोई योजनाएं भेजते हैं, सरकार उसको ठंडे बस्ते में डालती है कि साहब विपक्ष का व्यक्ति है, अगर हमने इनके कार्यकाल में कर दिया तो इनका नाम होगा। हमने अपने कार्यकाल में बहुत कार्य मसूरी में किए हैं। आपने देखा होगा, क्लॉक टावर हमने बनाया, हमने ऑडिटोरियम, एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम, बहुत देशीय हमने एक बनाया है, अभी कंप्लीट होने जा रहा है। शहीद स्थल हमने बनाया, फुवारा हमने बनाया, घंटाघर, बहुत सारी चीज़ें, इसको आप आम जनता से भी पूछ सकते हैं। पर लेकिन मसूरी, जब तक हम एक नया पर्यटक स्थल नहीं बनाएंगे तब तक मसूरी का उद्धार होने वाला नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट से एक मसूरी ऐसी जगह है, सर जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने कि भारत के सबसे पहले सर्वेयर जनरल रहे और उन्होंने मसूरी में बैठ करके, उनकी ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर है, उनका हाउस यहाँ पर है, यहाँ से बैठ के उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत की जो है नपाई की थी। तो ऐसे महान व्यक्ति का यहाँ पर घर होना, ऐसे महान व्यक्ति देश का यहाँ होना, उसको हम पर्यटन विभाग जो है उसको बेच नहीं पा रहा है। आप कुमाऊं में देखिए, नैनीताल में देखिए, आप जो है कॉर्बेट पार्क को कुमाऊं मंडल बेच रहा है, कितना टूरिस्ट वहाँ आता है उसके नाम से, आप देख सकते हैं। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से एक टूरिस्ट मसूरी नहीं आता है। जो बहुत सारे अंग्रेज टूरिस्ट जो मसूरी आता है पूछता जॉर्ज एवरेस्ट कहाँ है। जब वो जॉर्ज एवरेस्ट जाता है तो उसे बड़ा दुख होता है कि यहाँ कुछ भी नहीं, उसकी जो बिल्डिंग है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और सरकार कई सालों से वहाँ बोलती है कि हम इसको बना रहे हैं। आज सुना वहाँ 60-70 करोड़ रुपए का काम कुछ चल रहा है, पता है नहीं धरातल पे क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान नहीं दी। पर्यटन मंत्री जी आते हैं, स्विट्जरलैंड की बात करके चले जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, विधायक आते हैं, पता नहीं कौन से शहर की बात करके चले जाते हैं और मसूरी को छोड़ जाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं मसूरी विधायक से और उत्तराखंड की सरकार से, एक भी मसूरी में धरातल की कोई कार्य उन्होंने किया है तो धरातल में बता के देखिए कि इन 5 सालों में हमने ये कार्य किया है जो मसूरी वासियों के लिए सर्वोपरि है। जो मसूरी वासियों की सबसे बड़ी समस्या थी वो इन्होंने पूर्ण की है। मैं तो उनको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं तो डिबेट के लिए तैयार हूँ, स्थानीय विधायक से भी और सरकार से भी। अब कोविड में भी रोज़ नए नए रूल आ जाते हैं जिससे टूरिस्ट जो है मसूरी आने को डरता है। और बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिली है, क्या सारी गलती सरकार की है? क्योंकि सरकार राज्य में आपकी भी रही है, मसूरी के आसपास जो गांव हैं वहाँ अभी तक बिजली पानी की सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़े, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं कांग्रेस के भी वो कटाक्ष करूँगा और बीजेपी भी तो करूँगा। 10 साल उन्होंने भी राज किया है, 10 से ज़्यादा किया है। शुरुआत तो उन्होंने 2 साल पहले की है, 2000 से 2002 तक। जॉर्ज एवरेस्ट जिसकी मैंने अभी बात की है कि वर्ल्ड का इतना फेमस नाम है, आज तक वहाँ बिजली और पानी नहीं गवर्नमेंट ने पहुँचाई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है।
भले ही वहाँ 60-70 हज़ार करोड़ का काम चल रहा हो, लेकिन उसमें मैंने अभी तक बिजली पानी नहीं देखी। तो ये समस्याएं हैं। कुछ गांव ऐसे थे जो सराउंडिंग मसूरी से दूर जिला टेरी गढ़वाल लगता है, उसके कुछ गांव थे जहाँ बिजली नहीं गई थी इन 70 सालों की आज़ादी में। इसको मैंने अपने टेरियर में वहाँ पर बिजली पहुँचाई। आज जो है वो बेचारे, उनके बच्चे जो हैं बिजली में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं तो वो जो गांव की व्यवस्था होती थी मोमबत्ती या लालटेन या लैंप से पढ़ते थे। तो ये समस्याएं हैं। सरकार इस ओर पता नहीं क्यों नहीं ध्यान देती, क्यों हमारे जनप्रतिनिधि जिनको इन्हें बहुमत से हमारी आम जनता जिता के भेजती है, चाहे वो भाजपा के लोग हों, दूसरे दल के लोग हों, लेकिन वो धरातल पर काम क्यों नहीं करते, ये बड़ा प्रश्न है आज। ये आने वाले 1.5 साल में इसका जवाब जो है जनता इन लोगों को देगी, जिन लोगों को यहाँ से जिता के भेजा, जिन समस्याओं का निराकरण की बात उन्होंने उस समय कही, लेकिन वो समस्याओं का कहीं निराकरण नहीं हुआ। आप जो हैं अगर बहुत आउटर मसूरी जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी समस्याएं हैं। सीवर की व्यवस्था जो है 100 करोड़ की व्यवस्था आज 12 साल 15 साल हो गए मसूरी को, व्यवस्था आज तक पूर्ण नहीं हुई है। तो जब सीवर की व्यवस्था नहीं हो सकती तो हम देहरादून स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में देहरादून शहर जो है स्मार्ट सिटी बनेगा। आप देहरादून की स्थिति देखिए, वही सेम स्थिति मसूरी में। कई मोहल्ले ऐसे हैं जो आज सीवर से वंचित हैं, जबकि स्वच्छ भारत मिशन की बात होती है। मोदी जी बहुत चिल्लाते हैं कि हमने सब शौचालय बना दिए हैं। जरा धरातल पे देखें तो सही। मैं तो कहता इन्हीं की पार्टी के लोगों को कहता ये जाके तो देखें, इनके विधायक हैं, इनके जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय हैं, इनके प्रकोष्ठ बने हुए हैं जो अपनी तारीफ करते हैं, ढोल बजाते हैं कि हमने ये कर दिया शहर के लिए, हमने शहर के लिए ऐसा कर दिया, हमने बेरोजगारी देखिए ये राज्य क्यों बना था। हमारी माताओं की, हमारे युवा शिक्षित बेरोजगारों की क्या मानसिकता उस समय थी कि हमारा राज्य बनेगा, हमारा विकास होगा, हमारे लड़कों को नौकरियां लगेगी। हर बार सरकार बोल देती है हम इतने लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। कहाँ नौकरी, किसको नौकरी मिली है? जब आप सरकार में थे आपने क्या स्टैंड लिया था रोजगार देने को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए थे? मसूरी के यूथ को जोड़ने के लिए क्या कुछ आपने किया था? देखिए, मैं जहाँ तक अगर मसूरी की बात करूँ तो आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं 2003 से लेकर अगर 2008 तक का, कि कितने मैंने नगर पालिका में संविदा में नौकरियां दी। उसके बावजूद मैंने जब दोबारा 2013 में आया, आप देख लें कितने लोगों को मैंने परमानेंट किया। ये हमारे पास रिकॉर्ड है। राज्य में मेरे ख्याल से लगभग 100 से 125 लोगों तक को मैंने नौकरी दी। ज़्यादा को नहीं दे सका क्योंकि कुछ बंदिशें होती हैं। हम लोगों के, हमारे स्थानीय सरकार हैं, बजट की व्यवस्था होती है। सरकार एक तरफ चिल्लाती है कि आप संविदा में काम नहीं कर सकते, दूसरी तरफ जब शहर की व्यवस्था, जब इस शहर में, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस शहर का रिकॉर्ड है नैनीताल से लेकर के शिमला तक कि 29 और 30 लाख टूरिस्ट मसूरी आता है। उसकी व्यवस्था करना जून के महीने में बहुत बड़ी मुश्किल होती है। सरकार उसमें कोई हमको मदद नहीं करती है। ये सिर्फ स्थानीय सरकार ही उसको, उस व्यवस्था को करती है। तो ये बहुत बड़ा ऐसा विषय है कि सरकार और स्थानीय सरकारों को, मोदी जी तो कहते हैं कि धरातल से पंचायत से लेकर के न्याय पंचायत से लेकर नगर पालिका और जिला पंचायतों तक हम मजबूत बनाएंगे। कैसे मजबूत बनाएं? बिना धन के मजबूत नहीं हो सकती, भाषण देने से मजबूत नहीं हो सकते। जब तक आप धरातल का काम नहीं करेंगे, धरातल तक उन लोगों को सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल मोहन जी, एक और सवाल का आपसे जवाब लेना चाहूँगा। सरकार की योजनाएं आपने गिना दी हैं, सरकार पर हमलावर आप हो चुके हैं, लेकिन जब सरकार अच्छा काम करती है तो आप समर्थन भी करते हैं उसका? देखिए, अच्छा कार्य करेगी हम उसका समर्थन भी करेंगे, चाहे सरकार किसी की हो। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैंने तो अपनी सरकार के टाइम पे अपने नेताओं पे भी कटाक्ष कसे हैं, और आज बीजेपी की सरकार है, मैं उन पे भी कटाक्ष करता हूँ कि आप धरातल में बताओ तो सही कि हम कर क्या रहे हैं, क्या उसने क्या कहीं से झूठा एक बड़ी समस्या निकल कर के आई है। प्रदेश में पलायन आयोग बनाया है, पलायन काफ़ी हुआ था, लेकिन अब जो प्रवासी वापस आया है, सरकार ने स्वरोजगार से उसको जोड़ने का प्रयास किया है। कैसा लगता है आपको, कि किस प्रकार से देखते हैं आप इसको? मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात होगी थी जो हमने पलायन किया था वो वापस आ गया था, चाहे वो किसी माध्यम से आया। पर लेकिन जो आप वो स्वरोजगार की बात करें, वो स्वरोजगार है कहाँ पर वो हम लोगों को उसकी मदद मिल रही हो बता दें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर वो कोई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात करते हैं, जाइए किसी बैंक में, अगर वो कोई मदद उसने एक आदमी की हो, जो स्वरोजगार लोगों ने किया है, स्वतः ही लड़कों ने आकर के जो जितना पैसा उन पे था, बकरी पालन का, मुर्गी पालन का, सब्जी का, कैश क्रॉप का, उन लोगों ने 6 महीने में किया है। चावल मैं अब चुनावी सरगर्मी पे बात करना चाहूँगा। मसूरी की राजनीति पे यदि बात की जाए, पिछले 40 सालों से आप भी मसूरी में राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार से रहता है चुनावी माहौल की यदि बात करूँ तो? देखिए,
पहले तो मैं उत्तराखंड की बात बताऊं। आपने माहौल देखा होगा कि 5 साल कांग्रेस आ रही है, 5 साल बीजेपी आ रही है। अच्छे कार्य करेगी तो दोबारा रिपीट भी करेगी। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य मैंने कहा ना कि आज पूर्ण बहुमत की सरकार है। 75% 80% विधायक उनके हैं, 57 विधायक 58-59 विधायक उनके हैं। उसके बावजूद भी आप स्थिति देख के, आप तो मेरे से जानता है, मीडिया तो मेरे से ज़्यादा जानती है आज स्थिति सरकार की क्या है। आज आदमी उत्तराखंड में इतना बौखला गया है, वो सिर्फ चिंता कर रहा है कि 1.5 साल कब बीतें और 1.5 साल में चुनाव कब हो और अपना विरोध हम कैसे दर्ज करें, किस पार्टी को कहाँ बाहर फेंकना है, जिसकी सरकार उसको बाहर फेंकना है, नई पार्टी को अंदर लाना है। ये बड़ा चिंता का विषय आज हो रखा है। लेकिन एक आज मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी पार्टी उत्तराखंड में कूद गई है जिसका कोई अस्तित्व धरातल पे है नहीं अभी। ठीक है, आप सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, तो सीधा वो धरातल पे उतर गई है। जैसे वो कहते नहीं कोई प्रत्याशी हेलीकॉप्टर से उतर जाता है, तो ऐसे ही आप वो पार्टी जो है उत्तराखंड में उतर गई है। और आज जो है हर बीजेपी का पुतला फूंकना, कांग्रेस का पुतला फूंकना, कांग्रेस के नेताओं का पुतला फूंकना कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। युवाओं ने वादे बहुतों ने किए, हम तो छोटे चुनाव में देखते हैं, आज जनता जो है 6 महीने में भुगत जाती है। मनमोहन जी, ये भी सत्य है कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल की चल रही है और जनता काफ़ी खुश है। यदि प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली पानी दिया जाए तो शायद आपकी राह थोड़ी मुश्किल होगी इसमें। देखिए, हमारी क्या, हमारे कांग्रेस के हमारे जो बड़े नेता हैं, अग्रणी नेता हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये तो उन्होंने भी कहा कि हमारी सरकार आती है तो 100 यूनिट बिजली हम भी फ्री देंगे, 25 लीटर पानी देंगे। अगर ऐसी व्यवस्था है, पहले तो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि इसी से गवर्नमेंट चलती है। पर लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड में कोई ऐसा इतना बड़ा भविष्य इस पार्टी का होगा। पर हाँ, ये जरूर मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हाँ, ये अच्छे खासे जीतने वाले आदमी को हरा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी, यहाँ से आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को और मसूरी निवासियों को क्या कुछ संदेश आप यहाँ से देना चाहिए? मैं तो मसूरी की बात करूँगा और उत्तराखंड की बात करूँगा। मैं संदेश क्या देना है, पर मेरा तो एक ही आग्रह है सभी जनमानस से कि ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकने का कार्य करें जो जनहित में कोई कार्य नहीं करती है। जुमलों की सरकार है। वैसे मोदी जी झूठ बोल बोल के थके नहीं है, जनता थक गई है सुन के। और ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री सवेरे को आदेश कुछ करते हैं, दिन में कुछ करते हैं, शाम को कुछ करते हैं। जनता इनके नाम से ही सुन के वो कहते हैं नहीं यार इसकी नहीं सुनते हैं, पता नहीं क्या बक देते हैं। तो जब ऐसे लोगों को हम उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे तभी जो है नई सरकार कोई भी आए, उस सरकार को इन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा कि आम जनमानस की क्या आवश्यकताएं हैं, आम जनमानस किन चीज़ से उसकी विकास हो सकता है, प्रदेश को विकास के रास्ते पर कहाँ ले जाना है। तो ये थे हमारे साथ मनमोहन सिंह मल जी, 2 बार मेयर रह चुके हैं मसूरी के, और आज जय भारत टीवी को अवगत कराया क्षेत्र की समस्याओं से। साफ तौर पर सरकार पर हमलावर रहे, जोरदार आवाज़ में अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाने वाले मनमोहन सिंह जी ने आज अपनी बात जय भारत टीवी के माध्यम से रखी और क्षेत्र की तमाम उन समस्याओं को उजागर कराया जिनसे आम जनमानस को तकलीफें पहुंच रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, मसूरी।